भरोसा सही जांच का शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी मालेगांव अनुभवी एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा पाटिल मैडम की निगरानी में सटीक और तेज रिपोर्ट। लेडी स्टाफ उपलब्ध है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की सुविधा और सबसे खास घर से सैंपल कलेक्शन की सर्विस बिल्कुल मुफ्त। हमारी मैन लैब मिर्जा गालिब रोड मालेगांव पर स्थित है। साथ ही पूरे शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी जारी हैं। लैब सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक। लेकिन ये है क्या? मेरे अजीज दोस्तों, मैं एक वादा करता हूँ इस मुर्दाबाद। शेख आसिफ साहब मुस्तकीम एक बात पहले सुन ले और आज सबसे सुन ले। मैं इनके साथ इंशाअल्लाह चैनल के लिए हूँ। कभी ठेका मांगूंगा जूते से मारना, टिकट मारूंगा जूते से मारना, लेकिन पूरे शहर में आसिफ साहब सलाम वालेकुम। जिस तरीके से हमारे जियाले नौजवान इस पुतले को मार रहे हैं, अगर किरीट सुमैया होते तो सच में आज उनकी जान चली। किरीट सुमैया मुर्दाबाद, किरीट सुमैया मुर्दाबाद, किरीट सुमैया चकरा चका खाली नौका वसी पर, किरीट सुमैया चकरा चका खाली नौका वसी पर, कोबरा चकरा चका खाली नौका वसी पर, कोबरा चकरा चका खाली नौका वसी पर, किरीट सुमैया चकरा चका खाली नौका निकले हैं। हमारा साथ चले, हम शहर बचाने निकले हो, हमारे साथ चले, हम शहर बचाने निकले हैं, हमारे साथ चले। मतलब भाई ये किरीट सुमैया का करेंट लगाए, खाली नौका वसी पर, किरीट सुमैया का करेंट लगाए, खाली नौका वसी पर, किरीट सुमैया का करेंट लगाए, खाली नौका वसी पर। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान और आप तमाम साथियों, आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का इंसाफ के लिए किया जाने वाला धरना। सबसे पहली बात यह कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का कयाम मालेगांव शहर पे अक़लियत पर जुल्म करने के लिए, निशाना बनाने के लिए जब महाराष्ट्र भर से आवाजें उठने लगी कि यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोग रहते हैं, उसके बाद मालेगांव शहर के नुमाइंदे का खामोश रहना और शहर की आवाम का परेशान होना, इस बेचैनी को देखते हुए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का इन्विकार हुआ। अगर कोई ये कहता है कि हमको नहीं बुलाया गया, हमको नहीं पूछा गया, तो अव्वल बात यह है कि इस शहर के एमएलए ने जो उनकी जिम्मेदारी थी उसको पूरा नहीं किया, और जब वो पूरा नहीं कर, उनकी नीयत भी नहीं थी पूरा करने की, जब ये देखा गया तो ये देखने के बाद जनाब शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटी और तमाम सियासी सूझबूझ रखने वाले लोगों की तरफ से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का आगाज हुआ। मालेगांव शहर मुसलसल अक़लियत की आबादी की ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर निशाने का शिकार हो। किसी ने कहा, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी
असेंबली में सवाल उठा था, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि शहर के एमएलए आवाम की तरफ से नुमाइंदगी करने की बजाय वो आवाम के खिलाफ और आवाम को निशाना बनाने वालों की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक एसआईटी से मालेगांव शहर परेशान, दूसरी तरफ दूसरी एसआईटी लाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैंने देखा शहर में ऐसी बेइज्जती भी है कि लोग ये कहते हैं कि जो लोग जेल में है वो अलग बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। अगर कोई सियासी शऊर वाला आदमी किसी अपने पार्टी के लीडर की चाटुकारिता करने के लिए बिरादरी की बात और गरीब और अमीर की बात करता होगा तो ये याद रखे, जो कहता है उसके घर की खवातीन भी अगर जेल में रही और गई तो भी इस शहर का एमएलए अपने नाक कान और आंखें बंद करके खामोश बैठा रहेगा। अगर आज हम कुछ गरीब खवातीन के लिए यहाँ जमा होकर, मर्दों के लिए, बेगुनाह लोगों के लिए यहाँ जमा होकर अपना एहतजाज नहीं करेंगे तो ये गिरफ्तारी का सिलसिला बढ़ता जाएगा और ये एक सिर्फ हमारे जन्म दाखिले तक नहीं महदूद रहेगा, आगे जाकर हमारी बस्तियों पर जो गैर कानूनी कहते, ये कहा जा रहा है कि यहाँ लैंड जहाज का काम भी हो रहा है, मुसलसल मालेगांव शहर को निशाना बनाया जा रहा है और हम हमारा एहतजाज अगर दर्ज नहीं करवाएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे मालेगांव शहर की जो अक़लियती शनाख्त है उसको खत्म करने का काम मालेगांव शहर में जो वीर जावर जैसे लोग हैं वो और शर्त पसंद लोग मिलकर मालेगांव शहर को निशाना बनाएंगे। हम भले ही ऐवान में जाकर अपनी बातों को नहीं रख सकते, लेकिन हम जमहूरी तर्ज से एहतजाज करके ये बताना चाहते हैं कि मालेगांव शहर पर जो जुल्म हो रहा है हम उसकी मुखालफत करते हैं। अगर कोई ये समझता होगा कि धरने, जुलूस, एहतजाज से कुछ नहीं होता तो मैंने पिछली मर्तबा भी कहा कि सबसे बड़ी अगर कोई बात है तो एनआरसी के जुलूस और एहतजाज का ये असर हुआ कि हिंदुस्तान में जितना बड़ा एहतजाज एनआरसी के ताल्लुक से किया गया खवातीन की तरफ से, तो आज तक वो कानून हम पर नाफिज नहीं हुआ। अगर हम खामोश रहेंगे, गिरफ्तारियों पर चुप रहेंगे, यहाँ 2 बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी माँ जेल में है, इनकी क्या हालत होगी ये जानते हैं। अगर कोई ये समझता होगा कि फला की औरत, फला की बहन, फला की माँ जेल में है और हम महफूज हैं, तो ये समझ लो कि ये मामला यहीं रुकने वाला नहीं है। आप एक कानून बना हुआ था, अगर घर में डिलीवरी होती है तो 21 दिन के अंदर उसको अपने कारपोरेशन में उसका इंदराज हो, लेकिन अभी आंगनवाड़ी और जो मेडिकल हेल्प करने वाले खवातीन हैं उनको पंचनामे की जिम्मेदारी दी गई। अगर आगे जाके उन पर केस होता है, उस जन्म दाखिले पर सवाल आता है तो आंगनवाड़ी वाले, मीमा वाले और जो हेल्थ वर्कर है उन पर भी केस होगा। इसलिए मेरी कारपोरेशन से ये दरख्वास्त है कि बेगुनाह जो लोग नौकरी पे नहीं है, नीम सरकारी तर्ज पे काम करते हैं, उनको इस मामले में फंसाया न जाए। अगर आपके पास प्रभाव है तो उसमें नोटनी का काम जिस तरह साबित तरीके से होता था उसको कायम रखा जाए। मालेगांव शहर एक एसआईटी से परेशान है, अगर ये रोका नहीं गया तो धीरे धीरे और अंजाम खराब होगा। हमारी मालेगांव डिफेंस कमेटी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, बस नीयत साफ होनी चाहिए। सियासी फायदे को किनारे रखकर आवामी, मिली और अक़लियत के फायदे के लिए जुल्म जिन पर होता है उसके खिलाफ अगर आप आवाज उठाने के लिए आएंगे तो हमने किसी खास आदमी को आने के लिए रोका नहीं है, बल्कि उनके नाकारा होने की वजह से ये कमेटी का निफाज हुआ। अगर कोई बहुत इच्छुक है कि वो आना चाहता है तो किसी को रोक नहीं है। शहरी मुफाद के लिए हर कोई यहाँ शामिल हो सकता है, अपनी पार्टी के मुफाद को बालाए ताक रखते हुए। मेरी मालेगांव शहर की आवाम से दरख्वास्त है कि आप सच्चाई को समझे। जिनकी जिम्मेदारी थी वो ख्वाबों खरगोश में है, वो कहीं न कहीं मुखालिफिन की और जो हमको निशाना बनाते हैं उनकी दलाली कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो हमारे खिलाफ हमारे साथ रहकर साजिश करते हैं उनको पहचानो और हम अपने जमहूरी तर्ज पर इनकलाब कहते हुए हमारा जो एहतजाज है उसको दर्ज करवाते रहें। अगर आज हमारा अलामती तौर पर खवातीन मर्द का धरना है और हम बड़ी तादाद में आज यहाँ जमा है, इसके बावजूद भी अगर हमारे साथ इंसाफ मिलने में देरी होगी, हमारा इंसाफ मिलने में हमको रोका जाएगा
तो यकीनन ये शासन प्रशासन ये समझ ले कि ये हमारा अलामती धरना है। आगे डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान के इशारे के मुताबिक हम हमारे एहतजाज को सख्त करते जाएंगे। इसलिए मेरी बिलखुसूस माँ बहनों से दरख्वास्त है कि आने वाले बड़े एहतजाज के लिए आप लोग तैयार रहें। याद रखें, अगर किसी की बहन जेल में है, किसी की माँ जेल में है, तो आप अपनी बहन और माँ और अपने आप को समझकर उनका साथ दे। मैं समाजवादी पार्टी के सदस्य होने के नाते और मालेगांव शहर के एक सूझबूझ, और मैं मानती हूँ कि अगर कोई ये एसआईटी के खिलाफ नहीं बोलता है तो उसको मिली और कौमी दर्द नहीं, वो अपने आप को बचा रहा है या अपने आप को बेच रहा है फिरका परस्तों के हवाले किए। मैं अपनी जाती और सियासी जिम्मेदारी समझ के मालेगांव शहर पे होने वाले हर जुल्म के खिलाफ आप लोगों का साथ दूंगी। मेरी पार्टी के साथ आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ।